अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 4, chapter number 9, fractions, revision, topic comparing and ordering fractions. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. Inshallah, today we will be able to compare and order fractions. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, जो कोई ऐसा अच्छा तरीका जारी करे जिस पर लोग अमल करें, उसको इसका अजर मिलेगा, और जो कोई इस पर अमल करेगा उसको भी इसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है वो नेक काम करने की और दूसरों को भी नेकी और भलाई और खैर की तरफ बुलाने की और तरगीब देने की तौफीक अता फरमाए। Dear children, now take out your page number 204 of book 3. Question number 1. Which fraction is greater? इस सवाल में कह रहे हैं इस फ्रैक्शन में से कौन सी बड़ी है? ए 1/3 और 2/9। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ यहाँ ये इस तरीके से ये सर्किल बनाकर कुछ निशान लगाया। ये बात आपको समझाने के लिए, इसको हम इस मेथड, इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई करने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखें, 1 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1 9s are 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब आप प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि 9 ग्रेटर नंबर है या 6? इसमें से बड़ा कौन सा है नंबर? यकीनन सारे बच्चे कहेंगे 9। तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, ये देखें। 9 की साइड पे क्या लिखा है? 1/3। तो 1/3 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे? 1/3। दिस इज योर आंसर। अब इसी तरीके से आप देखें, यहाँ बी है, कितना है? 3/5 और 7/10। अब आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये समझाने के लिए मैंने निशान लगाया था, सब में निशान नहीं, आपने निशान नहीं लगाने। अब देखें, 3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30, यहाँ 30 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 35, यहाँ 30 और यहाँ 35। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? 35। तो ये फ्रैक्शन जो है ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये देखिए बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 7/10। दिस इज योर आंसर। सी 5/11 और 1/2, इसमें से कौन सी है ग्रेटर फ्रैक्शन? अब देखिए, वही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ आप चाहें तो पेंसिल से छोटा सा 10 लिख दीजिए। 11
मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ 10 है और यहाँ 11 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? 11। और 11 पे फ्रैक्शन कौन सी बन रही है? 1/2। तो हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? 1/2। दिस इज योर आंसर डी। 6/7 और 3/4, इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24, यहाँ 24 आएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 21, तो यहाँ 24 है और यहाँ 21 है, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? 24। अब इस 24 की साइड पे फ्रैक्शन क्या लिखी हुई है? 6/7, तो यहाँ हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? 6/7। दिस इज योर आंसर। Now we do the remaining question number 2, page number 204 of book 3. Question number 2, which fraction is smaller? कौन सा फ्रैक्शन इसमें स्मॉलर है? A 3/8 और 1/4। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने ये सर्किल्स कुछ आप बनाए हैं मैंने यहाँ पर, ये बात समझाने के लिए कि हम किस तरह स्मॉलर फ्रैक्शन फौरी तौर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, 3, इस नंबर को 3 को आप 4 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह मल्टीप्लाई करने को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12, ये देखिए मैंने यहाँ 12 लिखा है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8। अब आप बताइए कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, 12 या 8? सारे ही बच्चे जाहिर बात है कहेंगे कि स्मॉलर नंबर क्या है? 8। अब इस डायरेक्शन में कौन सी फ्रैक्शन क्या लिखिए? 1/4। तो अब हम यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे? 1/4, ये स्मॉलर फ्रैक्शन है। 1/4, दिस इज योर आंसर बी। 2/3 और 5/9। अब इसी तरीके से हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक सवाल में हम करेंगे नहीं, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। हाँ, ओरली माइंड में हम नंबर अपने रखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 18। यहाँ आप चाहें तो छोटा सा 18 पेंसिल से लिख दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या आया? 18, और यहाँ क्या आया? 15। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? 15। अब 15 की साइड पर फ्रैक्शन क्या है? 5/9। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे? स्मॉलर फ्रैक्शन 5/9। दिस इज योर आंसर सी। 5/6 और 1/5, ये फ्रैक्शन है। अब इसमें से स्मॉलर कौन सी है? अब देखें, आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6। अब 25 और ये 6, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? 6। और 6 की साइड पर फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो हम ये बॉक्स में ब्लैंक में क्या लिख देंगे? 1/5, ये स्मॉलर फ्रैक्शन है। दिस इज योर आंसर डी। 5/11 और 4/5। अब मल्टीप्लाई कीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। 11 मल्टीप्लाइड बाय 4
इज इक्वल टू 44। अब 25 है और ये 44 है, तो कौन सी स्मॉलर नंबर है? 25। और 25 की साइड पर फ्रैक्शन क्या है? 5/11। तो हम बॉक्स में क्या लिख दें? 5/11। ये स्मॉलर फ्रैक्शन है। दिस इज योर आंसर। Take out your page number 204 of book 3. Question number 3. Arrange the fractions from the greatest to the smallest. तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप इन फ्रैक्शंस को अरेंज कीजिए ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। A 2/3, 7/12, 5/6। अब ये फ्रैक्शंस है। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम इस बात को अगली स्लाइड में आपको समझाते हैं फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए। अरेंज द फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो प्यारे बच्चों, ये फ्रैक्शंस हैं। अब हम फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए से आपको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू किस तरह लिखते हैं, राइट करते हैं, वो इन फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए से आपको समझाते हैं। पहली फ्रैक्शन क्या है? 2/3। अब आप देखिए कि इसके टोटल कितने बॉक्स होने चाहिए? 3। 1 2 3। और ये कलर्ड कितने बॉक्स होने चाहिए? 2। 1 और 1 2। शेडेड एरिया 2। 7/12। अब इसमें कितने बॉक्स टोटल होने चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कलर्ड बॉक्स कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए इसकी फ्रैक्शन स्ट्रिप बन गई 7/12। थर्ड वन क्या है? 5/6। अब देखिए इसके टोटल बॉक्स कितने होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। और कलर्ड बॉक्स कितने? 5। 1 2 3 4 5। ये देखिए आपने ये फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए ये 5/6 को शो किया। अब प्यारे बच्चों, जब ये पूरी फिगर आपने देखी तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है। ये देखिए 5/6, ये देखिए सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ये। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? 5/6। उसके बाद कौन सी है? 2/3। 2/3 लिख देंगे। फिर उसके बाद 7/12। ये 7/12। ये देखें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये फ्रैक्शंस आ गए। इस तरीके से हम ये फाइंड आउट आसानी के साथ देखकर समझकर कर सकते हैं। ये ए हमने आपको अभी समझाया। अब देखिए बी है 3/4, 1/2, 4/5। तो अब आप इसकी भी रफ कॉपी में फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5, फिर 3/4, फिर 1/2। दिस इज योर आंसर। Question number 4. Arrange the fractions from the smallest
टू द ग्रेटेस्ट। तो प्यारे बच्चों इसमें ये कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शंस हैं और इसको आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कीजिए। ए 1/2, 3/5, 1/3 और फिर इसके यहाँ बॉक्स में आंसर लिखिए। अब हम फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए से अगली स्लाइड में आपको ये बात समझाते हैं। अरेंज द फ्रैक्शंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो प्यारे बच्चों अब हम जो फ्रैक्शंस थी हमारे क्वेश्चंस में 1/2, 3/5, 1/3, अब हम फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए से स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू किस तरह लिखते हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इस बात को हम समझते हैं। अब देखें सबसे पहली फ्रैक्शन क्या है 1/2। अब इसमें कितने बॉक्स होने चाहिए 2, ये देखें 1 और 1 2 और कलर्ड बॉक्स कितने 1, ये देखें 1। तो ये इसकी 1/2 की फ्रैक्शन स्ट्रिप। नेक्स्ट 3/5। अब देखिए इसमें कितने टोटल बॉक्स होने चाहिए 5, 1 2 3 4 और ये 5 और कलर्ड पोर्शन, ये कलर्ड बॉक्स कितने होने चाहिए 3, ये देखिए 3, 1 2 3। तो अब ये 3/5 की फ्रैक्शन स्ट्रिप ये आप देख रहे हैं ये बन गई है। अब थर्ड हमारा है 1/3, फ्रैक्शन है 1/3। अब कितने इसके बॉक्स होने चाहिए 3, 1 2 3 और कलर्ड बॉक्स कितने होने चाहिए 1, ये देखिए 1। तो ये फ्रैक्शन स्टेप किसकी है 1/3। अब आप प्यारे बच्चों आप खुद देख रहे हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, आप बताइए। कि अब तो समझना आसान हो गया होगा इस फिगर को देख के, इस पिक्चर्स को देख के, फ्रैक्शन स्ट्रिप को देखकर। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 1/3, तो ये हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद ये देखिए 1/2, फिर लास्ट में ये देखें ये सबसे बड़ी 3/5। तो ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। प्यारे बच्चों अभी हमने जो फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए से आपको ये ए क्वेश्चन समझाया फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाकर 1/2, 3/5, 1/3 और फिर उसका आंसर भी बताया। तो आंसर क्या था उसका 1/3, 1/2, 3/5। दिस इज योर आंसर। अब ये बी है 5/6, 7/8, 2/3। अब ये फ्रैक्शंस है, इसको भी आपने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है। तो इसी तरीके से आप भी रफ कॉपी में आप फ्रैक्शन स्ट्रिप बनाइए और उससे भी करें तो ये बहुत आसानी के साथ और फौरी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 2/3, फिर उसके बाद 5/6, फिर 7/8। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर होम असाइनमेंट। प्यारे बच्चों अब आप इस वर्कशीट की रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khair.